ये कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी एक इंडियन लेडी की जो कि एज ए टूरिस्ट यूएसए गई है और वहाँ पे एक बड़ा स्टोर है होता है यूएसए में टारगेट नाम का। जैसे वॉलमार्ट है उसी तरीके का, थोड़ा सा वॉलमार्ट से एक टीयर हायर लेट से। वहाँ पे वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसके बाद पुलिस जो कैम होता है, बॉडी कैम, उसकी फुटेज है जिसमें वो इंतहाई क्रिंज लेवल की हरकतें कर रही है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था रिसेंटली। उस पर शुताब ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं भी काफ़ी दिनों से बात करना चाहता था, तो वो वीडियो देखते हैं। Explain it to you. Is she asking that boy after having stolen? Imagine asking, but why? ऐसी बदसलूकी, ऐसी बदतमीजी आखिर कर क्यों रहे हो? I think इसमें घंटों से एक इंसान प्लान कर रहा था अपने दिमाग में. She was trying to make up her mind कि चोरी करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं. जब बहुत सारे लोग नजर रख रहे होते हैं तब चोरी नहीं करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि या तो ये सब बेवकूफ है और मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया है, मैंने सिस्टम को बीट कर लिया है. यहाँ पे कुछ क्षण के लिए कोई भी सुपरविजन नहीं है. अरे कोई पकड़ ही नहीं रहा मुझको, किसी तरह का कुछ घंटा नहीं बज रहा, कुछ नहीं हो रहा, यानी कि मैं चोरी कर सकता हूँ. चोरी कर ली, पुलिस आई. चोरी के बाद जो होता है, आप चोर हो, अब आप पे कार्रवाई होगी. बाय द वे आपको मैं बताता हूँ, वैसे तो इस तरीके के बहुत सारे स्टोर होते हैं यूएसए में जिनके जो जाइंट ह्यूज स्टोर हैं और उनके बहुत सारे चेन्स हैं. फॉर एग्जांपल टारगेट है, कॉस्को है, वॉलमार्ट है, इसके अलावा अल्बर्टसन्स है, कोल्स है. कोल में वैसे ग्रोसरी वगैरह नहीं मिलती आई थिंक. इस तरीके के बहुत सारे, आई डोंट नो, लाइक 20-50 ब्रांड होंगे और स्टेट वाइज भी चेंज हो जाते हैं. अब जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पे ट्रेडर जो नाम का एक स्टोर मिलेगा आपको, कुछ जगह हैं जहाँ स्टेटर ब्रोज नाम का एक स्टोर मिलेगा यूएसए में. ठीक है, हर जगह ट्रेडर जोज नहीं होते हैं, हर जगह स्टेटर ब्रोज नहीं होते. तो कुछ ऐसे रीजनल टाइप के भी स्टोर हैं जो किसी रीजन में ही एग्जिस्ट करते हैं सिमिलर ही, लाइक वॉलमार्ट से थोड़े साइज़ में छोटे होंगे लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट के स्टोर हैं. तो इनमें से जो मेजर स्टोर हैं जैसे कॉस्को और वॉलमार्ट हो गए, जो वहाँ पे तो भाई लिटरली आपकी कॉस्को में तो घुसते वक्त भी चेक होता है क्योंकि कॉस्को के लिए मेंबरशिप चाहिए होती है. इन बड़े स्टोर्स ने, वॉलमार्ट, कॉस्को वगैरह ने, इन्होंने एग्जिट पे रिसीट चेक करनी शुरू कर दी पिछले 2-3 सालों में. उससे पहले ये चेक नहीं करते थे. और लास्ट टाइम जब मैं टारगेट, अपनी लास्ट मेमोरी जो मुझे याद है टारगेट जाने की, उसमें जब मैं निकला हूँ टारगेट से तो कोई किसी ने रिसीट चेक नहीं की. और ये जो दूसरे स्टोर्स हैं इनमें भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने किसी को रिसीट दिखाई हो. इन लोगों की वजह से अब मुझे लगता है, क्योंकि टारगेट भी वन ऑफ द बिग स्टोर्स है. ठीक है, वो भी एक ऐसा स्टोर है जो लाइक जैसे वॉलमार्ट की पूरी यूएसए में इनफैक्ट इंटरनेशनली प्रेजेंस है, कॉस्को की इंटरनेशनली प्रेजेंस है, टारगेट की भी इंटरनेशनली प्रेजेंस है. बड़ा वही, इट इज़ वन ऑफ द इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स. मुझे लग रहा है अब ये भी इंट्रोड्यूस कर देंगे ऐसी ऐसी हरकतों की वजह से. क्योंकि आपने सुना होगा न्यूयॉर्क में जब बहुत ज़्यादा कोविड के दौरान चोरियां होनी शुरू हो गई थी तो लोगों ने सामान जो कि ऐसे ही पड़ा होता था बाहर लॉक करना शुरू कर दिया. बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो आपको कुछ चाहिए होता है अगर शेल्फ में से, तो आपको कोई बटन होगा वहाँ, वो दबाना होगा, कोई स्टोर क्लर्क आएगा, वो आपको हेल्प करके निकाल के दे देगा जो आपको चाहिए होगा. अनटिल अनलेस आप वो पूरे प्रोसेस से गुजरो, आप उठा के रख नहीं सकते अपने कार्ट में सामान को. पहले इजीली रख सकते थे. न्यूयॉर्क में जो हरकतें हुई उसकी वजह से, कोविड के दौरान, उसकी वजह से वो चीज़ शुरू हो गई. अब मुझे लगता है इनकी वजह से हर स्टोर में ये जो ट्रस्टिंग बिहेवियर ये सोसाइटीज़ में था ना, ये इरोड होता जा रहा है इन जैसे लोगों की वजह से. ठीक है. और बाय द वे इंडियंस का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है इसमें. यहाँ के लोग ही बहुत ज़्यादा तगड़ा, सर्टेन एथनिसिटी के बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं इस काम में. बाय द वे इतनी बड़ी बात क्या है? अरे अरेस्ट क्यों कर रहे हो यार? नहीं, ये नहीं था एटीट्यूड, ये था प्लीज 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 मत करो मत करो मत करो यार, प्लीज यार, बस थोड़ी सी चोरी तो कर लिए. 7 hours. टारगेट स्टाफ जिमी शालवानी स्पेंड नियरली 7 hours इन द स्टोर बिफोर अटेम्प्टिंग टू लीव विदाउट. ओके भाई, जिमी शालवानी, ये तो भाई नाम ही अवलानी. वैसे तो शायद गुजराती या सिंधी नाम लग रहा है लेकिन अगेन भाई, बहुत गुजराती और सिंधी लोग बढ़िया लोग होते हैं. बट ये मुझे वो लग रहा है, एवलॉन पानी नहीं आता, एवलॉन या पता नहीं क्या तो नाम है उसका, जो फ्रेंच आल्प्स से जो पानी आता है. आई थिंक थोड़ा सा लाइक स्मार्ट वाटर के टाइप का. मुझे तो उसका स्वाद वैसे अच्छा नहीं लगता. एवलॉन
कि वहाँ से ये आई हैं, और 7 घंटे इन्होंने लगाए स्टोर के अंदर ये चोरी करने के लिए। यानी कि इसको चोरी भी करनी नहीं आती, ये मोस्ट लाइकली प्रोफेशनल चोर नहीं होगी, वरना 7 घंटे कोई चोर नहीं लगाता। जो प्रोफेशनली चोर होते हैं ना, वो जाते हैं, लेते हैं और गोली हो जाते हैं। और बाय द वे मैं आपको कह नहीं रहा ऐसा करने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना लेकिन अगर करना हो तो 7 घंटे मत लगाना भाई, फ़ौरन से जाना और पेशतर से वापस आना। और वैसे पर करना बिल्कुल नहीं, मैं अगेन थोड़ी सी बेवकूफ़ भी है ये औरत, जो कि अगेन इसकी बातों से भी लग रहा है। So there you go, right? In and out, in the sense, I think अपने दिमाग में what this person was doing was कि बैठ के देखते हैं कुछ consequences हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि बाहर जाऊंगी शायद मैं और मैं देखूंगी अगर कोई consequence होता है तो मैं कहूँगा अरे मैं तो बस बाहर इसलिए आया था, मैं शायद ये सर्च कर रहा हूँ, मैं इस देश का नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस आ जा रहा हूँ। और जब मैंने इतने टाइम तक देख लिया कि एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है मुझे बस ये सब सामान लेके चले आना चाहिए। भाई कैमराज होते हैं, इवन दो आपको, आपने एक स्टोर में अगर 7 घंटे निकाले हैं ना, तो हर स्टोर के अंदर चाहे सामने से आपके कोई इंसान नहीं है, कैमरा लगे होते हैं, सिक्योरिटी टीम होती है, सब कुछ होता है, वो बैठे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ओशंस 11 देखी है ना, उस लेवल का एक छोटा सिस्टम होता है सिक्योरिटी का, लेट से उतनी टाइट सिक्योरिटी लेवल नहीं होता, लोग भी घूम रहे होते हैं। हाँ, डू यू नीड एनीथिंग पूछ लेंगे आपसे कभी कभार, अगर आपको देखेंगे कि आप डियर इन हेडलाइट वाले बिहेवियर की तरीके से पूरे स्टोर में घूम रहे हो। 7 घंटे जब इसने निकाले होंगे ना स्टोर में, सारी की सारी सिक्योरिटी वालों की नज़र इस पर ही होगी कि भाई ये कर क्या रही है, 7 घंटे से कहाँ क्या कर रही है। पूरी शिफ्ट निकाल दी इसने स्टोर के अंदर। कोई नहीं स्पेंड करता 7 घंटे स्टोर के अंदर, जस्ट सो यू नो। You take the cart full of the stuff, okay, and which is you had $1,300 worth of stuff, and you push the cart past all of the places that you could have paid for it, and then you start to leave. We have a problem. I know. I'm really sorry. I'm ready I know I know to pay for this. We're way ओ यार, कहती है मैं पे कर दूंगी इसके लिए। यानी कि ये भी नहीं कर सकते कि भाई भूख लग रही थी, पैसे नहीं थे जेब में, इसलिए चोरी कर ली। तो पैसे थे तो फिर देने थे ना, दिए क्यों नहीं? way past that. You committed a felony. इसे felony में आ गया है। Please don't embarrass me, ma'am. No, I understand why this is the most viral. अरे This is यार, insanely viral, by the way, इस वक्त all अरे over the यार, world. Make your own choices. कह रही है डोंट अबे एम्बेरस नहीं कर रहे, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तुम चोरी करोगे तो पुलिस वाला आके पकड़ लेगा। इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है कि 100 रुपये दे के छूट गए, और मुझे नहीं लगता कि चोरी में इंडिया में भी छूटते हैं इस तरीके से। हेलमेट नहीं पहना हुआ तो 100 रुपये दे के तुम छूट जाओगे, चालान नहीं होगा तुम्हारा, वरना चालान होना चाहिए कायदे से। तो ठीक है, यहाँ अगर 100 रुपये देने की कोशिश करोगे ना किसी पुलिस वाले को, तो फिर ब्राइबरी के रूप में सीधा जेल ही जाओगे डायरेक्ट। यार ये कौन है यार? इसको अमेरिका आने के लिए इनके पास संसाधन थे, यानी कि एक डिसेंट घर से होगी इंडिया से। पहली बात तो ये हो सकता है क्लिप्टोमैनिया की भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसके पास $1300 है ना वो पे करने के लिए, ठीक है। और इतना सारा सामान उसे चाहिए भी एज अ टूरिस्ट फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई शी नीड्स दैट मच ग्रोसरी और व्हाटएवर दैट इज़। उसके बैग्स में फिट भी होगा ये सारा सामान कि नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि टूरिस्ट ही है ये। पैसे हैं, यानी कि भुखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है। अमेरिका जाने के लिए वीज़ा मिलता है आपको, यानी कि आप डिसेंट घर से आए हो। तब भी अगर आप स्टोर में चोरी कर रहे हो 7 घंटे लगा के, बाहर जाके वादियाँ देखो ना, घूमने आए हो तो घूमो, स्टोर में जाके चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी कर रहे हो और पैसे भी थे जेब में, यानी कि आपको क्लेप्टोमेनिया या कुछ इस तरीके का साइकोलॉजिकल इशू है। और या आई मीन यस, प्रोफेशनल चोर को तो ये सब पता होता है ना। और उसके अलावा जो ये इतना कुछ बोल रही है कि मुझे एम्बैरस मत करो, मुझे दे दो, यानी कि इस सब के अंदर ही एडमिशन है कि हाँ मैं कर रही थी चोरी। तो यानी कि इसने अपने जो मिरांडा राइट्स हैं, वो भी, मिरांडा राइट वो होते हैं जो आपने देखा होगा, पुलिस कहती है कि यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, और हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ये वो। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पर जाके अटॉर्नी आपके बिहाफ पे प्लीड कर सकता है कि ये मोटिव ये नहीं था, आपका मोटिव राइट थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बता सकता है, जिससे कि आपको लाइक बरी कराया जा सके, या कम फाइन लगे, या कम स्ट्रिक्ट हो आपकी सज़ा। तो वो अपने मिरांडा राइट्स खुद ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वेव ऑफ कर रही है, खुद ही कह रही है कि हाँ मैं करी थी चोरी और मैं कर देती हूँ अब पैसे, प्लीज़ मुझे एम्बैरस मत करो, एम्बैरस मत करो। Sorry, it has something to do with me. I'm really sorry. I
understand that you're. And also, I don't think her sorry actually is. She's just saying it. Like Right. school में जैसे होता है ना, आपको sorry बोलना होता है, आपने कुछ गलत कर दिया, वैसा sorry I don't think it even carries any weight of. But hey, how can I know that? I take it back. Not from this country. I'm not going to be staying here. Okay, I take it. I am. मुझे लगता है कि इन मैडम को कुछ मेंटल तौर पे भी दिक्कत है, क्योंकि जस्ट अगर आप फेस देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि व्यक्ति सोया नहीं है, डिशेवल्ड है टू सम एक्सटेंट। उसको समझ में भी नहीं आ रही कि जो रियलिटी में जो हो रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में आप एक क्राइम में पकड़े गए हो और पुलिस आके आपको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इनफैक्ट अरेस्ट करने के मूड में क्या है, अरेस्ट कर रही है। इस वक्त में आप जो भी, पहली बात तो आपको मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, जो भी बोलोगे वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो या तो इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि लॉ काम कैसे करता है, उसका प्रोसीजर क्या है, या कोई मानसिक क्लेप्टोमेनिया तो जो है सो है ही, उसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। शक्ल देखो, इंसान सोया, आई मीन हो सकता है कि नॉर्मल कोई और कंडीशन हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान सोया भी नहीं है बहुत टाइम से। I think she doesn't, because she's now justifying cheating as if I'm not from this country, which means stealing some. यार स्टोर तो इस तरीके के इंडिया में भी होते हैं ना, वहाँ से चोरी करोगे तो वो भी पकड़ लेंगे आपको। इसमें कौन सी ये इंडिया वाली क्या बात है, या फिर इस कंट्री में रहूँगी नहीं, मतलब मैं आपकी कंट्री में बोझ नहीं बनूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। How? Okay, so sorry was bullshit. Okay. Are you allowed to steal things in India? No, I didn't नहीं, say. सॉरी तो यहाँ पे बनता भी नहीं है ना यार। चोरी कर रही थी वो, नोइंगली चोरी करता है ना इंसान, किसी के वशीकरण में आके चोरी थोड़ी करता है इंसान यार। I didn't think so. You're going to be coming back to the police station with us. please don't do that. That's my job. So I'm really sorry. it's I understand. यार प्लीज डोंट डू दैट, नो दैट्स माय जॉब। पुलिस वाली ने भी थोड़े से मजे ले लिए इससे। That you're sorry. What do I go to the police station and do? Ma'am, you're going to be criminally charged. I don't mind paying for the merchant. What am I gonna go do in the police station? आप लॉकअप में होंगी, आपको बुक किया जाएगा, आपकी प्रोफाइल डाली जाएगी सिस्टम के अंदर, और फिर आपको कोर्ट डेट देके छोड़ दिया जाएगा। Guys, Okay, I'm done talking to you. और प्रोबेबली आई डोंट नो इफ इट्स फेलनी, तो ये छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे उसको, आई डोंट नो। मिसडिमिनर में तो वो जाने देते हैं, आपको बुक कर लेते हैं और आपको कोर्ट डेट देके जाने देते हैं, बट आई डोंट नो फेलनी में क्या होता है। Because you just Oh, I get what is happening here now. repeating the same things over and over again, and I keep telling you that that's not an option. Hey, but hey, ओके, इलिनॉय में है ये, India, ठीक है, इसीलिए this is- इलिनॉय मिडवेस्ट में है एक्चुअली, नॉर्दर्न मिडवेस्ट में। शिकागो आपने सुना होगा शहर, वो इलिनॉय के अंदर ही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस वैल्यू ऑफ द आइटम्स एक्सीडेड $300 ऑफेंस वाज क्लासिफाइड एज फेलनी अंडर इलिनॉय लॉ इंस्टेड ऑफ मिसडिमीनर। $300 से कम की चोरी करोगे इलिनॉय में तो मिसडिमीनर होगा, ज़्यादा की करोगे तो फेलनी हो जाएगी। मर्चेंडाइज के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने चोरी किया है। one behavior that बाय द वे ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट अमाउंट है, शायद कैलिफोर्निया में शायद $1000 पे भी कुछ नहीं होता। lot of times gets you out of things. People think negotiate अगर हम करते रहें, अगर हम किसी प्रॉब्लम जगह पे फंस गए हैं, sometimes ये 500 सजेशन में एक चीज वर्क कर जाती है, फिर इंसान कहता है अच्छा ठीक है इधर आओ या उधर आओ। ये हमारी टेम्पलेट है कि हम बात करके सुलझा लेंगे, तो इंसान बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालता है बात करने में, क्योंकि उसको लगता है कोई भी प्रॉब्लम रियलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्शन के रियलिटी में कठोर कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो नहीं होते। हम सब्जेक्टिवली चीजों को इधर उधर ले आके किसी ना किसी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल उठा सकते हैं। बाइक पे जा रहे हैं, नहीं है भैया लाइसेंस या कोई कागज नहीं है हमारे पास, पकड़ ली गई गाड़ी, अब आपके पास चालान कटेगा। भाई 10 सिचुएशंस में हो सकता है 8 में चालान कटे आपका, हो सकता है 2 में, क्योंकि 20% पॉसिबिलिटी लेट्स से आपके दिमाग में है, व्हिच डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी, व्हिच डिपेंड्स ऑन द पर्सन ये वाला आई डोंट नो, लेट हिम कंप्लीट। यू आर फेस्ड विद, उसकी पर्सनालिटी क्या है। पॉइंट क्या है, कल्चरली काफी सिचुएशंस में यू कैन टॉक योर वे आउट ऑफ थिंग्स। आप ट्रेन में हैं, जब हम छोटे थे भाई, हमने तो पता नहीं क्या क्या होते हुए देखा है। आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग अप talk their way out of almost any situation, and जहाँ पे let's say they cannot talk themselves out, तो वहाँ पे थोड़ा सा added हमने pressure लगवाया, किसी से कॉल करवा दिया, ये करवा दिया। You know what I'm talking about. हमारी कल्चरल स्क्रिप्ट है कि एक्चुअल में जो कमअपेंस है, जो रियल पनिशमेंट है गलत चीज करने की, सिंपल, आप गलत चीज कर रहे हो आपको फाइन भरना पड़ेगा, सिंपल चीज ये है, उसके ये पनिशमेंट है।
जैसे दुनिया में चीजें चलती हैं, चलनी चाहिए। गलत चीज कर रहे हो, उसका एक पनिशमेंट है, बियॉन्ड उसके नहीं होना चाहिए 500 दिमाग लगा। हाँ, पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की। इंडिया में ना एक लेट से सब के सब अंकल आंटी हैं और सब के सब काइंड ऑफ रिश्तेदारी हैं, नहीं रिश्तेदारी तो अंकल थोड़े पैसे लेके छोड़ दो, ये सारा सीन है। दूसरा, ट्रैफिक स्टॉप में और इस तरीके के इंसिडेंट में ना फ़र्क है। ट्रैफिक स्टॉप में 2 पार्टियाँ होती हैं, पुलिस वाला और आप जिसने वायलेट किया है। इस तरीके में 3 पार्टियाँ हैं, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है जिसने किया है क्राइम, वो इन्वॉल्व है, और फिर स्टोर इन्वॉल्व है जिसके ऊपर क्राइम किया गया है। इस तरीके की चीज़ों में इंडिया में क्या होता है, चलो हम आपका वो करवा देते हैं, क्या क्या क्या, तो एक बड़ा फेमस सा वर्ड है आपका, आपस में संधि करवा देते, संधि नहीं यार, एक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, अंग्रेजी का वर्ड है। तो वो करवा देते हैं दोनों पार्टीज़ का, और फिर दोनों से पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले इंडिया में। वेस्ट में एटलीस्ट, बाकी कंट्रियों का मैं नहीं बता सकता, दुबई वगैरह में भी आई थिंक कानून, और इवन चाइना वगैरह, जापान चाइना वगैरह में इधर भी कानून थोड़ा सा आई थिंक सख्त है। चाइना कह रहा हूँ, कोरिया जापान वगैरह में, चाइना में तो चलती है 2 नंबरी। अब फॉरेनर्स की नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ के लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। वेस्ट में इन जनरल या डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेट से ये चीज़ें काम नहीं करती आम लोगों के लिए। हाँ, आप कोई बहुत ही हाई पोजीशन के कोई बंदे हो तो फिर कुछ चीज़ें चलती हैं, बट इस तरीके के आम लोगों के लिए, टूरिस्ट के ऊपर, तो आपने अगर कोई क्राइम किया है और पुलिस आ गई है तो फिर आपको वो अरेस्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना आजकल की, लोग दंगा करके भाग जाते हैं, स्टोर में चोरियां करके भाग जाते हैं, ठीक है, पुलिस और सिक्योरिटी ओवरवेलम होके कुछ कर नहीं पाती उनका, भाई वो मौके का फ़ायदा उठा ले रहे हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर एट सम पॉइंट जाके ना कार्रवाई होगी, और जिन जिन को आइडेंटिफाई किया जाने की पॉसिबिलिटी होगी ना, वो करके उन्हें धरेंगे। ये आपको सिर्फ मोमेंटरीली दिखता है कि लोग एस्केप हो गए, और अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छे से अपने आप को हाइड किया हुआ, मतलब चेहरा छुपाया हुआ है, हर सर कुछ आइडेंटिटी नहीं कहीं से भी जाहिर हो रही, तो एक अलग बात है कि वो निकल ही गया बच के। अब एक जूता चोरी करने के लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कौन करे, लेकिन जो भी लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई हो जाएं या जो भी कुछ क्राइम हो जाए, वो सब पकड़े जाते हैं। क्राइम करके लोग पकड़े जाते हैं, आप तभी तो आपको पता चलता है ना कि इस बंदे ने ये क्राइम किया था बाद में। चीजें होनी नहीं चाहिए। आप टाइम खर्चा करो, कॉस्ट देखो उसकी कितनी ज्यादा है। द सेकंड मैंने जिंदगी में जो पनिशमेंट थी वो नहीं भरी और मैं निकल गया उससे, मुझे पहली बार मेरे दिमाग में अनलॉक हुआ विश्वास की मैं निकल सकता हूँ चीजों से, यानी कि मैं गलत चीजें कर सकता हूँ। वो गलत एक्चुअली में गलत नहीं है, बस मेरे को नेगोशिएट करना अच्छा आना चाहिए, मेरी जेब में शायद इतना पैसा होना चाहिए, फिर मेरे को समझना है कि किस इंसान से कैसे बात करनी है, तो हम वहां पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी क्षण में सिंपल बिहेवियर हमने क्या लर्न किया, रूल्स को हम तोड़ सकते हैं एज लॉन्ग एज हमारे अंदर तथा है निकलने की उस सिचुएशन से। और उसके हमने स्क्रिप्ट क्या सीखी है, जो आपने अपने अराउंड देखा है कि अगर कुछ हो रहा है, कुछ परेशानी हो गई है, कुछ रूल तोड़े थे, आपको पता है आपके घर वालों ने तोड़ा था, कार ऐसे चला रहे थे, हम कार में क्लियरली सीट बेल्ट नहीं पहने थे, लेकिन आपके पिताजी, आपके मामा जी, आपके अंकल, जो भी अथॉरिटी, उनसे कहते हैं अरे आप इधर आइए, ये आपने स्क्रिप्ट सुनी, अरे आप 2 मिनट, अरे सुनिए तो, अरे आप इधर आइए, अरे हमें बात करते हैं, अपने में बात कर लेते हैं ना। और बाय द वे ये चीज़ स्टार्ट होती है आपकी फैमिली से। आपकी ये जितना भी हम गलत बिहेवियर देखते हैं ना, उसका नंबर 1 स्टेप स्टार्ट होने का है फैमिली। अगर आपके फादर या आपकी मदर, जो भी जिनके ऊपर भी आपकी बेसिक ग्रूमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो गाड़ी में घुसते वक्त आपको नहीं बोलते कि बेटा सीट बेल्ट लगाओ, बाइक चलाते हुए आपको नहीं बोलते कि हेलमेट लेके जाओ वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे, कोई पकड़ लेगा, ये वो दिक्कत होगी, सेफ्टी है, सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ या सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। तो अगर आपको आपके घर में ये सारा नहीं बताया गया ना, तब तो सिरे से ही बर्बाद, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि घर में बता दिया है, बट ठीक है, जब थोड़े हल्के से जवान हुए हैं, जब खुद से गाड़ी चलाने लग गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब आप पैसेंजर भी ऐसे हो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि सीट बेल्ट लगाओ। जब थोड़े से जवान हुए हैं, दोस्त मिलने लग गए, अरे बत्ती पे कौन रुकता है यार, लाल है तो क्या, कोई आ तो रहा नहीं है, चलो निकलते हैं सीधा, फिर ये वाले शुरू हो जाते हैं इसकी भी दिक्कत है। बात करिए, आपने ये चीज होते जहां देख ली, वहां पे सिंपल रूल तोड़ना पनिशमेंट, या जो सिंपल रिलेशनशिप होना चाहिए था वो चेंज हो गया, सप्लीमेंट हो गया, सप्लांटेड हो जाता है किससे, अरे आप सुनिए, अरे बात, कॉम्प्रोमाइज, वो वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, हम आपका कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं इंडिया में कॉम्प्रोमाइज एक कैसा वर्ड है यार कितनी सारी सिचुएशंस में यूज होता है। तो जैसे मैं बताऊँ था, अगर मान लो 2 लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया, जैसे टारगेट और इस लेडी के बीच में, पुलिस आएगी वो कहेगी चलो हम आपका कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं। आप पुलिस उसे पकड़ भी लेगी, ले भी जाएगी गाड़ी में, आगे जाके छोड़ देगी कि ठीक है आप जाओ, पैसे दो और जाओ
ये काम नहीं होते भाई अमेरिका में। आप बुक हो गए हो भाई, आगे रिपोर्ट चली गई है, रेडियो पे बता दिया गया है, कैमरे में फुटेज आ गई है। अब इधर आइए आप। Again, मैं नहीं कह रहा भाई ये 100% एग्जिस्ट करता है, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस में आपका कोई नहीं सुनने वाला। काफी लोग होते हैं जो आप पे सीधे फाइन काट देंगे। काफी जगह होती है जहाँ पे प्रशासन, इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रिक्टली ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपका चालान काट देंगे। वो आपसे बकवास भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमें जानना ही नहीं तुम्हारा, तुमसे इनका एक कोटा भी होता है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता। और ये इनफैक्ट जस्ट इंडिया की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही होता है। ये जितने भी ट्रैफिक कॉप्स वगैरह होते हैं, इन क्योंकि एक्चुअरी नाम का एक फिनोमिनन है। एक्चुअरी ये होता है कि अंदाज़ा लगाना, जो कि इंश्योरेंस वाले यूज़ करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी ये है, तो इसके हिसाब से ये नंबर होना चाहिए। तो एक्चुअराइजेशन के थ्रू वो पता करते हैं कि अगर इतना ही ट्रैफिक फ्लो है इस स्ट्रीट के ऊपर, तो इतने लोग तो करेंगे ही वायलेट लॉ को, और इतना ट्रैफिक फाइन यहाँ से आना चाहिए। तो उस हिसाब से उनके बजट सेट होते हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं, कम होते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को वो घूस लेके छोड़ देते हैं, बट कुछ लोगों का चालान काटते हैं। अगर आपको नहीं पता, इंडिया में भी जितनी भी ये ट्रैफिक पुलिस है, ये चालान काटते हैं लोगों का, क्योंकि उन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट चालान काटना होता है। और उसके बाद जब वो उनका ये तो मीट हो जाता है, उससे पहले लोगों, उसके बाद फिर लोगों से पैसे लेने लग जाते हैं। तभी आपने देखा होगा मंथ एंड में बहुत ज़्यादा चालान काटते हैं और सख्ताई बढ़ जाती है बकबक जब करने मीट वाले ही करने का नहीं टाइम हो। आया था। अरे जरा इधर आइए जरा, अरे एक सेकंड बात तो कर लीजिए। एंड आई थिंक वो सेम स्क्रिप्ट शी इज रिपीटिंग हियर। We have paperwork that we got to do here, and then we have paperwork that we have to do back at the station. सॉरी यार, मैं कहाँ की बात कहाँ ले जाता हूँ। Take me to the station, yeah, please. While she was taken down to the police station, it was not known if she was arrested at the time of publishing this video. It was not known if she was arrested. Yeah, she was arrested. She committed felony, bro. She was arrested, brute. What are you doing? अब ये देखो कि किस तरीके से बात करी, प्लीज। आई मीन, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा, बट ये नहीं चलेगा पुलिस के आगे यार। पुलिस के हाथ में भी नहीं है। वो कैमरा क्यों लगा हुआ है, आपको क्या लगता है? वो क्या यूट्यूब पे चढ़ाने के लिए वीडियो रखी हुई है उन्होंने कैमरा लगाया हुआ? नहीं भाई, पुलिस डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है ताकि जो तुम करो हम उसे देख सकें। इसको ये सॉरी बोल के छोड़ देंगे। अगर इसके सॉरी बोलने पे पुलिस वाले का सुपरवाइजर को कहा, भाई ये क्या करा है तूने, इसको छोड़ा क्यों, इसने फेलनी कमिट की थी। उसके आगे भाई ये जो फुटेजेस होती हैं, ये आई डोंट नो इसका क्या मैकेनिज्म है, बट ये पब्लिक उसके अंदर आती हैं, मतलब अवेलेबिलिटी के अंदर। How will I go back? अबे टैक्सी ले, क्या उसने थोड़ी पाला हुआ है तुझे? This is actually kind of frustrating to watch as well because तुम्हारे दोस्त थोड़ी है, वो यार थोड़ी है। एग्जैक्टली, Now I understand that. एग्जैक्टली भाई। उन्होंने तुम्हें पाला थोड़ी है। तुम आए कैसे इधर? आ गए ना, तो चले भी जाओगे। अगेन भाई, या तो पूरी सेंसेस काम नहीं कर रही इनकी, या बहुत ज़्यादा लाइक दर्दनाक लेवल पे बेवकूफ़ है। इन दोनों में से एक चीज़ है, या एक्टिंग कर रही है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। फुल क्लिप वायरल क्यों है ये? क्योंकि फुल क्लिप आई थिंक काफी लंबी है। काफी लोग इसमें एट्रीब्यूट कर रहे हैं वायरल इसलिए क्योंकि कोई इंडियन शॉपलिफ्टिंग करते पकड़ा गया। इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? बिकॉज शॉपलिफ्टिंग गलत है, लोग पकड़े जाते हैं। प्रीटी श्योर ये अकेली इंडियन नहीं है, बहुत सारे इंडियंस हैं उसी दिन जो अमेरिका में शॉपलिफ्ट करते हुए पकड़े गए होंगे। और हो सकता है प्रकार के एथनिसिटी से लोग पकड़े गए हैं, बट उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रहे। ये दुनिया भर में हो रहा है। ये वायरल हो रहा है क्योंकि बिहेवियर अचंभा में करने वाला है। इंसान जैसे रिएक्ट कर रहा है सिचुएशन में, ये इतना ज्यादा हाई डिविएशन है फ्रॉम एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रिएक्ट करता है। मैं Yes. छोटे से हम सोच सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अमेरिका में जैसे अगर शॉपलिफ्टिंग करते हो, पकड़े गए हो, आपका सर नीचे होता है, आपको पता है आप अरेस्ट हो रहे हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, आपके लग चुके हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि बोलना चाहिए भी नहीं भाई। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल चोर हैं और ये जिनकी बात सुधार कर रहे हैं, वो चोर होते हैं। इस तरीके की हरकतें ना, लाइक ये फालतू ओवर स्मार्टनेस वही लोग करते हैं जिन्होंने पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं की हुई होती, क्योंकि उनका फर्स्ट रोडियो है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको एग्जैक्टली पता है क्या प्रोसेस होने वाला है। आप क्राइम कर रहे हो, आप क्राइम करते पकड़े गए। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं इंसान को जो रजिस्टर ही नहीं कर रहा कि वो उसने कोई क्राइम किया है। तो कोई भी इंसान को देख रहा है, वो उसको एक नई चीज दिख रही है, नया रिएक्शन दिख रहा है, इसलिए वायरल जा रहा है। शॉक वैल्यू बहुत हाई है इसकी। क्रिंज वैल्यू बहुत हाई है दोस्त, शॉक वैल्यू मत बोलो। They were going to pick me up somewhere from Target. Okay. Okay, so she's roasting Target now. So you see, नो रोस्ट नहीं कर रही वो, एक सेकेंड। They were going to pick me up somewhere from Target. Okay. ओके, कि तुम टारगेट जैसी जगह से मुझे पिक कर लोगे, या फिर आई डोंट नो, पूरा ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि पूरा सेंटेंस क्या था।
ये या तो ये कह रही है कि तुम मुझे टारगेट जैसी जगह से उठाओगे, या फिर या तो ये कह रही है कि कोई इसको पिकअप करने वाला था टारगेट से. आई थिंक लेट्स हाय इसकी They were going to pick me up somewhere from Target. Okay. ओके या आई थिंक ये टारगेट को रोस्ट नहीं कर रही है, कह रही है कि कोई इसको पिक करने वाला था टारगेट से. आई थिंक हो सकता है मैं गलत हूँ. ओके सो शी इज रोस्टिंग टारगेट नाउ. वो सो यू सी जिस इन्फ्लेक्शन का यूज कर रही है ना, वो उसकी वजह से लग रहा है कि समवेयर फ्रॉम टारगेट, लाइक टारगेट जैसी जगह से मुझे कर लोगे तुम पे. आई थिंक इस वजह से ऐसा लग रहा है. इंस्टेड ऑफ हैविंग रिमोर्स रजिस्टरिंग कि तुमने कुछ गलत किया है, व्हाट शी इज डूइंग इज कि अबे ये कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है. Yes. टारगेट में हम एक Yes. शॉपिंग मॉल में, भाई ठीक है मैं कुछ चीज लेके जा रही थी, उसमें इतनी बड़ी चीज क्या क्या हो होगी? गया? तुम लोग पागल हो गए, पुलिस स्टेशन को जाएंगे. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. सॉरी यार, मैं इसमें हंसे जा रहा हूँ. एक्चुअली ये एक सैड सिचुएशन है, बट क्या करें यार, आई गेस हंसी कोप है. चोरी है ही नहीं, मतलब ये इतनी बड़ी चीज है ही नहीं. आप मुझे अरेस्ट कहाँ कर रहे हो? उसको तो रिजॉल्व करो 2 मिनट में यार. You can call somebody once you get back there. Okay. Once we get back Yeah, there, it's a we lot can. of paperwork. All right. Sometimes it's dependent. You know, if we do our paperwork, I think what she's thinking is कि you know अगर इंसान कहे कि अच्छा ठीक है पकड़ा गया, अरे मैं फिर से नहीं करूंगा, अच्छा जाओ, तो पुलिस वाला कहे अच्छा जाओ निकलो. जैसे होता है ना कि चलो ठीक है फाइन, फिर से मत करना. इस इंसान के दिमाग में हो सकता है ये चीज इतनी बड़ी है ही नहीं. What she's not realizing is the world doesn't work this way. Crime is crime. जो तुम्हें पता है रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है? उनके कैमरे से हो रही है, डैश कैमरा. वहाँ पे लॉ है यूएस में, पुलिस वाला अगर ये कैमरा ऑफ कर दे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी. यस. तो पुलिस वाले को कभी भी जब भी वो किसी दूसरे सिटीजन से बात कर रहा है, आई डोंट नो कि शायद आपस में भी होता है, उनको 24/7 ऑन रखना होता है. क्योंकि अगर इंसान पुलिस विभाग को सू करता है तो ये एविडेंस की तरह यूज होता है. अगर पुलिस वाला बदतमीज से बात कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है. क्योंकि अमेरिका में सिटीजन के पास ताकत है पूरे पुलिस विभाग को सू करने की, और मिलियंस एंड मिलियंस में सू करने की. तो भाई ये सब चीजें अनिवार्य हैं. इसलिए तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि वो इंडियन है इसलिए वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से पेपर वर्क कर रहे हैं. ये नहीं हो रहा, उनके गले में लगा है. ये वाइट भी होते तब भी वायरल होता क्योंकि वीडियो वियर्ड है. हम समझ पा रहे हैं इस वीडियो को, उसको लग रहा है मैं वो तो चलो होता या ना होता वो एक अलग बात है. ये वीडियो में इसका इंडियन होने का भी रीज़न है यार. इसका मैं आपको ये बताता हूँ. जिस लेवल का रेसिज्म अभी चल रहा है पूरी दुनिया में अगेंस्ट इंडियंस, या जो भी की इमिग्रेशन जो इंडियंस की है इस मसले के ऊपर, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये जो क्रिएटर्स हैं इनको आ गई है कि, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो चीज़ इन व्हाटएवर इन वोग है या इन ज़ाइटगाइस्ट में है, तो ये चीज़ क्रिएटर को समझ आ गई कि भाई देखो, किसी इंडियन व्यक्ति को इन्वॉल्व करके उसको बेइज्जत करके उसको गालियाँ दे के कितना अनसिविलाइज्ड है, कितना इन्वेड कर रहा है हमारी कंट्री को, ये सारा बोल के ना क्या होगा, और कोई देखे ना देखे इंडियन लोग आके उसके ऊपर हमें गालियाँ देंगे, जिसकी वजह से बहुत व्यूअरशिप और एंगेजमेंट बढ़ेगी. अब पढ़ रही हैं उनको कमेंट में गालियाँ, लेकिन लोग देख रहे हैं और बड़ी संख्या में लाइक भर के देख रहे हैं, इंडियंस ही देख रहे हैं. तो ये चीज़ चल पड़ी है, और ये चीज़ इस वक्त अपने सेल्फ मेड मोशन के अंदर है. ठीक है, जब कोई चीज़ चल रही होती है ना, उसके अंदर एक मोमेंटम नाम की एक फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाती है, जो कि उसका खुद का मोशन का फ्लो होता है. अगर आप मान लो ट्रक चलते हुए ट्रक का इंजन बंद भी कर दो और जस्ट न्यूट्रल में गियर को छोड़ दो, वो ट्रक चलता ही रहेगा कई किलोमीटर तक, फिर भी अगर सामने कुछ ना आ जाए उसे रोकने के लिए, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हो गया है. उसी तरीके से एक फिनोमिनन के अंदर भी मोमेंटम बिल्ड हो जाता है. अब ये चलता रहेगा, होगा क्या, एक फटीग आएगा एट सम पॉइंट, जब इंडियंस भी कहेंगे अबे यार हमें तो रोज़ ही 1000 बंदा वीडियो बना के गालियाँ दे रहा होता है. उनके लिए भी नॉर्मल सी बात हो जाएगी, वो भी उस पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, व्यूज़ आने कम हो जाएंगे. फिर अपने आप कोई और चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ नीचे हो जाएगी, कोई और चीज़ पिकअप पकड़ लेगी. तो जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो फिर इस शिप से उस शिप पे जंप कर जाएंगे. ठीक है, अभी क्यों है या इतना ज़्यादा क्यों इंडियन देते हैं? क्योंकि इंडियन ओरिजिनल फिनोमिनन क्या था, इंडियंस के बारे में कोई बात नहीं होती थी पूरी दुनिया में. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस पे कैश इन करना शुरू किया और मूवी पे रिएक्ट करने लग गए, इंडिया पे आके वीडियो बनाने लग गए. इंडियन लोगों ने कहा भाई इंडिया की बात हो रही है, पूरे सारा का सारा कमेंट सेक्शन इंडियन से भरा होता है, सारी व्यूअरशिप इंडिया से आती है, क्योंकि फॉरेनर नहीं है इंटरेस्टेड, और जो बना रहे हैं वो भी एक्चुअल में इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी सिर्फ व्यूअरशिप में इंटरेस्टेड है. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से ये नेगेटिविटी में आ गया. फिर ये क्योंकि नेगेटिव भाई, जब आपके बारे में बात होगी तो पहले अच्छी होगी, तो फिर बाद में बुरी बात भी होगी, दुनिया का नियम है. जब लोगों को आदत पड़ जाएगी इससे, गालियाँ खा खा के थक जाएंगे जब लोग,
तब देखना बंद कर देंगे और तब ये अपने आप धीरे धीरे स्लाइड हो जाएगा नीचे मामला। हालांकि पर अब जिस लेवल पे है ना आज के टाइम पे प्रेजेंटली, उस जगह पे ये लेडी बीइंग एन इंडियन होना ही था इसे वायरल। मैंने इतनी बड़ी चीज करी नहीं कि ठीक है चलो मैं पकड़ गई हूँ मैं पे कर दूंगी। हमें लगता है क्राइम क्राइम ही नहीं है। अगर मैं इस क्राइम को करने में सक्सेसफुल होता, लेके निकल पाता तो फ्री की चीज मिल गई। लेकिन अगर पकड़े गए तो ऐसा थोड़ी कि मैं पे कर दे रहा हूँ ना। अबे कोई चोर थोड़ी है। मुझे याद है तुम्हारा इंडोनेशिया, तुम्हारा बाली हाँ की भी थी, बहुत वायरल वीडियो है तुम्हारा होटल वाला। अबे चोरी की है तो क्या जेल में ही डाल दोगे सीधा? ले लो पैसे, छोड़ दो। स्टाफ जो वैन रोक के पूरा बैग निकलवा के पूरे होटल में से उनका उन्होंने पूरा सारी उनकी चीजें चुरा ली थी। उसमें भी इंसान यही बोल रहा था कि I'll pay for all of this। अरे भाई पेमेंट की बात ही नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसी ने पेमेंट मांगा? चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ये ना एक डिसगस्ट क्रिएट करता है सामने वाले इंसान के अंदर कि तुम क्या चिंदी आदमी हो यार। हमने तुम्हें तौलिया दिया है नहाने के लिए, तुम चोरी करके ले जा रहे हो। अबे दूसरे को क्या क्या देंगे हम? हमें पूरा का पूरा, अब मान ले 100 रुपये का तौलिया तू मेरे को दे भी देगा 100 रुपये, अब मुझे उसे ऑर्डर करना पड़ेगा। होटल में एक तौलिया लेने के लिए थोड़ी भेजूंगा किसी को, बल्क में होता है। तुमने हमारा पूरा सिस्टम इन्वेंट्री चेंज कर दिया हमारी तुमने, ठीक है, क्या करूंगा मैं 100 रुपये का? और इवन जो बहुत चिंदी लोग होते हैं ना या कंजूस लोग होते हैं, आई डोंट नो, उनको देख के ना एक घृणा आती है कई बार। एक ये भी एक चीज़ है। मैं अगेन मेरे दोस्त हैं, वो कहीं जाएंगे, कुछ ऑफर की हुई चीज़ किसी कर्टेसी में, भाई पूरा का पूरा कटोरा खाली जब तक नहीं करा, ठीक है, तब तक नहीं। अबे ये इंसानी तरीका नहीं होता, एक कर्टेसी होती है, ठीक है। कोई चीज़ तुम्हें कोई ऑफर करता है, 1-2 लो, ठीक है, अपनी भी तो कोई लेवल दिखाओ ना यार। पर चक्कर ये इतने तरसे हुए बैकग्राउंड से आ रखे होते हैं, जिंदगी में कभी कोई चीज़ देखने को मिली नहीं होती। किसी ने ऑफर किया, पूरी जेब में भर गई, साले जेब में से तेल लीक हो रहा है तेरा, ठीक है। जितने की तूने खाने की चीज़ ना ली होगी उतने की तूने अपनी पैंट बर्बाद कर ली, जिसे कहते हैं ना लिटरली गंवार बिहेवियर। जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं आए होते उनके लिए थोड़ा हैरानी वाला और थोड़ा सा सब ह्यूमन बना देता है सामने वाले को। क्या भाई तूने मान लो काजू है, तूने ज़िंदगी में काजू नहीं देखे भाई, क्या हो गया तुझे काजू देख के पगला गया? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये बिहेवियर जो वो एक डिफरेंट बिहेवियर है, वो आई डोंट नो यार। वो चक्कर ये है भाई, हमारी जो पिछली वाली जनरेशन थी, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि यार 2 जनरेशन पहले बहुत बड़ी जनसंख्या के पास चप्पल भी नहीं थी पहनने के लिए, ठीक है। तो लोग हैं तरसे हुए, लोग कोई भी चीज़ देखते हैं ना, मतलब मर्सिडीज जा रही है वीडियो बनाने लग जाएंगे, फरारी जा रही है खड़े होकर सड़क पे वीडियो बना। अबे गाड़ी ही तो है यार, सामने वाले ने खरीद ली, तुम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो, तुम भी खरीद लेना एक दिन। कोई बहुत अमीर लोग हैं उसको देव समझ लेंगे कि भाई ये तो देवता है कोई, ऐसे देखेंगे, ऐसे वीडियो बनाएंगे उनकी। तो ठीक है, अभी 1-2 जनरेशन में ये बीमारियां ठीक होंगी शायद, होपफुली। हम करें क्राइम, हम कमिट करें, उसको जब पकड़े गए तो ईगो आंसर क्या कर रहा है? मैं पे कर दूंगा उसको। वो सारा पार्ट कहाँ चला गया जहाँ पे तुम गलत थे? यानी आपकी एंटाइटलमेंट, एंड दिस इज द वर्ड, द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड शेयर अनअवेयरनेस ऑफ बेसिक मोरालिटी, सही गलत लॉज कोई है ही नहीं आपके पास कि चोरी करना गलत होता है। और दूसरा एंटाइटलमेंट इतना हाई है, इतना ज्यादा हाई है कि अगर हम पकड़े जा रहे हैं तो हम उसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं कि अरे मैं पे कर दूंगा ना, ठीक है। ये इतना गलत चीज थोड़ी, छोटी चीज तो है ये। Sometimes you can leave, okay? Once our paperwork is done, then you leave, then you can call somebody to pick you up from the station, which is not... I don't want anybody to pick me up from the station. Then you can call an Uber. First of all, not from this country. If I'm not carrying money or something, it's a different thing. I have money to pay also. That's not a different, that's your stupidity कि you have money and you still were stealing. यार ये क्या? He explained that to you. I'm sorry that you're from a different country, but like you said, you're not allowed to steal in India either. Most places do not really appreciate. इसको ना लाइक ये जो इंडिया वाले कि मेरे पास तो पैसे भी हैं, मैं तो दे भी सकती हूँ तुम्हें, ले लो, मुझे पकड़ क्यों रहे हो यार? ये कौन गंवार है यार? क्या A few times, so basically she's been in the store, we've been watching for at least 4 hours. She's taken a ton of merchandise, different kinds. We're getting a total right now. देखा कि कह रहे हैं ना कि हम इसे थोड़ी देर से देख रहे थे, कुछ घंटों से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। भाई तुम 7 घंटे स्टोर में लगाओगे, पूरा स्टोर का सारा स्टाफ को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, रेडियोज होते हैं उनके पास, सब कुछ होता है। For you, it'll be well over 500, I'm sure. No, it will be more. You're right. Yeah. अबे
क्या है यार ये, वो कह रहा है कि इसने इतना सारा सामान उठा लिया, एटलीस्ट $500 का होगा, जिसका मतलब कि ये क्राइम में है। वो कह रहे नहीं नहीं ये और ज़्यादा होगा। यार क्या, And और वो हंस गया भाई उस बात पे। she put them all into big 3 reusable bags. And then she kept getting really close to the door. She'd stand there. She'd set her phone. About 3 times she did that. Okay, and so then she what came she was back I in the think store. doing was she was gauging कि अगर डोर के पास खड़ी हूँ, मुझे कोई रोकने आ रहा है, कोई घंटा बज रहा है, कोई कुछ नहीं बज रहा है, तो and in her brain then she probably surmised कि यहाँ पे हम निकल सकते हैं। अगर आप चीजें छोड़ दोगे इंसान के भरोसे कि भाई तू पे कर देगा, हमें तेरे पे भरोसा है, तुम सिंपल सी बात करना, तुम्हारे सुपरमार्केट या कुछ भी ले लो, तुम अंदर जाते हो कोई नहीं देख रहा, तुम बाहर आते हो कोई नहीं देखता है, कैमरा लगा लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब कुछ तुम पे निर्भर कर रहा है। तुम इजीली, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम देखते हो सुपरमार्केट में कि तुम एक बास्केट ले सकते हो, उसमें बहुत सारे सेब भर सकते हो, फल संतरा फंतरा सब कुछ भर सकते हो, चीजें भर सकते हो, तुम स्कैन करो ना करो या करवा भी लिए हो तो इतना ज्यादा तुम्हें स्पेस दिख रहा है जहां पे तुम आराम से वही रिसीट में लेके 2-3 चीजें और डाल सकते। मेरे कहने का मतलब समझो क्या स्कोप ऑफ कि कोई तुम पे नजर नहीं रख रहा, बहुत इजी है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा कह रही है कि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत इजी है यहाँ पे चोरी करना। ये अगर भावना तुम्हें दिख रही है और पॉसिबल भी है, मेरी बात समझना, कितनी परसेंटेज है तुम्हारे दिमाग में जो लगता है लोग बहुत लेवल पे सुपरमार्केट में चोरी कर उसकी धज्जा नहीं उड़ा देंगे और ऑलमोस्ट एक हफ्ते में वहां पे 8 सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़े होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, और अपने शहर के हिसाब से सोचो, अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कर दिया है इन लोगों ने। कहीं नहीं होता था, वॉलमार्ट वगैरह में कोई चेक नहीं करता था रिसीट भाई, अब सब जगह चेक करते हैं भाई। सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ तुम पे निर्भर कर रहा है। तुम एक्चुअली पूरा बैग भर के चीजें एक्चुअली में लेके निकल सकते हो, या फिर आधी चीजें स्कैन कर ली, काफी चीजें जिन पे मतलब तुम्हें सिंपल चीजें हटा देनी है, मतलब बहुत ईजी है करने पे। अगर आ जाओ चोरी तो बहुत सारा प्रोडक्ट चोरी कर सकते हो और नहीं पकड़े जाओगे। काफी जगहों में अगर आप बाहर जाओगे, मुझे नहीं पता अमेरिका का क्या सीन है, बट काफी जगहों पे ऑलमोस्ट कह लो बहुत ही कम सिक्योरिटी है और लोग चोरी नहीं कर रहे, नहीं करते। अमेरिका का ही सीन बता रहा हूँ भाई, वॉलमार्ट ने अब लगाए हैं चेकर्स। कॉस्को में पहले भी होते थे, कॉस्को एक स्टोरी डिफरेंट है, वो मेंबरशिप स्टोर है, वो बात है। उसके अलावा जितने भी और दूसरे स्टोर्स होते हैं, ट्रेडर जो हो गया, एल्बर्टसन्स हो गया, जितने भी हैं, स्ट्रीट ब्रोज हो गया, कहीं पे कोई नहीं चेक करता कि आप क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके आए थे, आपने क्या अंदर खुद ही खा लिया जी क्या आपने जेब में रख लिया, कोई चेक नहीं करता, कोई कुछ चेक नहीं करता। हाँ, आई डोंट नो, स्पेशली अब जैसे मैं रिसेंटली सुना था शिकागो में 3 वॉलमार्ट बंद हुए, ठीक है, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में थे जो वॉलमार्ट्स। अब वो क्यों बंद हुए आप खुद ही समझ सकते हो, आप वीडियोस देखते रहते हो ऑनलाइन, किस तरीके की कारनेज करने वाली वीडियोस आती हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे यही हुआ है, जिस भी टारगेट या जहाँ पे भी थी वहां पे आई थिंक ये दरवाजे तक जाके क्यों खड़ी हो गई, इसलिए क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। अच्छा ये भी देखो, आप इतना देर लगा रही है, बार बार जा रही है, चेक कर रही है, कोई मुझे आ तो नहीं रहने देने। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है चोरी की नज़र से भी। मुझे इस लेडी पे दया भी आ रही है, लेकिन मुझे इस पे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मुझे इस पे क्रिंज भी हो रहा है, हंसी भी है। क्या लेवल है यार, मतलब छोड़ो। सोसाइटी मतलब है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी नजर रख रहे हैं, तो चीजें कोई 0 और 100 नहीं होती। सुपरविजन होता है बट एक परसेंटेज में होता है। इंडिया में बहुत हाई सुपरविजन है। अगेन चोरी है, चोर कर लेंगे मैं लोगों को मोस्टली जानता हूं, मंदिर से बाहर चप्पल चोरी कर लेते हैं। लोग भी ये करते हो, तो मैं उनका ठेका नहीं ले रखा है, मैं उनके बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता, बट मैंने बहुत भारतीयों से सुना है कि बहुत सारे उनके देखने में भारतीयों ने चोरी वोरी करी है। ये बहुत कॉमन चीज है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो टिकट वहां पे लेते हो, ऑस्ट्रिया में अगर वियना में आप अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो हो सकता है आपसे कोई आके पूछ लेगा आपने टिकट ले रखी है कि नहीं ले रखी, बट मेट्रो के अंदर आप घुसते हो तो कोई चेक नहीं है, यानी कोई मशीन नहीं है, कोई स्कैन कुछ नहीं हो रहा। आप अंदर जाते हो, कोई दरवाजा नहीं है जिसके थ्रू आपको कुछ छुआ के अंदर जाना है, मतलब आप इजिली वॉक करके मेट्रो के अंदर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, निकल सकते हो और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। बहुत बड़ी चांस है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। मैंने जितने अपने लाइफ में जितने भी ऑस्ट्रियंस या बाहर के देश के जितने लोगों को देखा है, सबको टिकट खरीदते हुए देखा है। मैं खुद जाके टिकट खरीदता हूँ, अनिवार्य। ऑस्ट्रिया तो यार लाइक देखो, एक है वेस्ट ओवरऑल, उसमें भी कुछ कंट्रीज हैं जो एक लेवल और अप हैं, जो इलीट है। ऑस्ट्रिया हो गया, लिechtenstein हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कुछ हद तक कुछ टाइम पहले तक स्वीडन भी इसी में आता था, ठीक है, फिनलैंड हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, ये वो नेदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम भी इसी में आता था, अब नहीं आता क्योंकि दंगे बहुत हो रहे हैं। स्वीडन में भी काफ़ी ज़्यादा हालात लॉ एंड ऑर्डर के लेटली स्पेशली कुछ एरियाज़ में, मालमो वगैरह में ख़राब हुए हैं।
तो ये थी वेस्ट में भी जो एक स्टेप अप कंट्रीज है ना, ये वो वाली कंट्रीज थी। अब जैसे नेदरलैंड्स वगैरह में या इवन जर्मनी में भी लाइक कंप्लीटली एजुकेशन फ्री है, हायर एजुकेशन, ठीक है। जर्मनी में भी ये सेम सीन है। हालांकि इन्होंने खुद ही अपने अपने कंट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं, लाइक पूरी दुनिया का गंदा अपने वहाँ बुला बुला के। वो तो चलो पेंडुलम जब दूसरी साइड घूमेगा तो इन्हें पता चलेगा सिविल वॉर वगैरह क्या होती है। एनीवे पर ये तो ऑस्ट्रिया अपने यार, ऑस्ट्रिया के बारे में तो भाई मैं पूरी क्या कहूँ आपको लेक्चर दे सकता हूँ। वो इतनी अमेजिंग किस्म की कंट्री है, ठीक है। मुझे कोई इस बात में शक नहीं है कि वो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से टिकट ले ही लेता होगा। अरे है, लेकिन वो फोर्स नहीं कर रहे क्योंकि उनको ये पता है कि सभ्य लोग टिकट खरीदेंगे। मेरे ख्याल से उनके ब्रेन में रजिस्टर नहीं होता कि आप फ्री में ट्रैवल क्यों करोगे, ये तो गलत है। हमें आप पे इम्पोज नहीं करना पड़ रहा, हम इतना आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप इतने सभ्य हो कि आप खुद से आके टिकट लोगे। इवन दो अगर आप ना लो तो आप आराम से पूरी मेट्रो के अंदर जा सकते हो। पूरे सभ्य नहीं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चोर नहीं होगे बेसिकली। दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हो और कहीं भी निकल सकते हो, कोई आपसे नहीं पूछ रहा। पहली बार जब मैंने अपनी जिंदगी में देखा था मैं बहुत झक्के में था, क्योंकि कल्चर शॉक हो जाता है। हम यूज्ड टू ही नहीं, मैंने कभी ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में। मेरा दिमाग उड़ गया था कि ये कैसे हो सकता है, इनको ये कैसे चेक नहीं कर रहा, कितने लोग जा रहे होंगे। और बाय द वे मैं आपको इसका आपका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में सबवे आपने सबने सुनी होगी, एक नंबर की दुनिया की अजीब सी जगह है वो भाई। जितने भी, अब ये बात सुनने में ना किसी को बुरी लगेगी, ठीक है, लेकिन जितने भी इस कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, जो बेसिकली आप समझ जाओ यूरोपियन बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन है, सब कुछ है, ठीक है, लैटिन अमेरिका से आए हुए और दूसरे अफ्रीकन अमेरिकन बैकग्राउंड के, सब धड़ल्ले से टर्न स्टाइल होती है वो, जो 3 डंडे बने होते हैं जो ऐसे ऐसे करके घूमते हैं, जिसमें आप एक में घूम तो वो जिस वॉल पे होते हैं ना, दोनों हाथ वॉल पे रख के जंप, धड़ल्ले से ये काम करते हैं, ठीक है। धड़ल्ले से नियम तोड़ते हैं फ्री में राइड लेने के लिए, मतलब बेइंतहा। मतलब आई थिंक मैं कहीं कल परसों में ही, शायद कल परसों में क्या कह रहा हूँ, 1-2 हफ्ते पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, इसको कहते हैं फेयर इवेजन। फेयर इवेजन के एवज में न्यूयॉर्क सिटी का जो MTA कहते हैं उसे, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या कुछ नाम है, जो उसके अंदर सबवे भी आती है, बसेस भी आती हैं, कुछ आई थिंक फेरीज वगैरह भी, या फिर क्रॉस स्टेट बसेस भी उसके अंडर ही आती है। न्यूयॉर्क सिटी की बात हो रही है, तो उनको लाइक कितने $1 बिलियन का नुकसान होता है फेयर इवेजन के बेस पे। एक राइड बेसिकली $3 की होती है, सबवे में जाओ या बस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाते हो। तो हाई ट्रस्ट सोसाइटीज में आई थिंक हाई ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लोग। आदमी नहीं करना चाहता गलत काम, बल्कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं करने देंगे। तुम अगर ये कहोगे तो तुम शेम कर दिए जाओगे। अगर तुम किसी ऑस्ट्रियन या किसी भी यूरोपियन के साथ में हो, वो तुम्हें चोर समझेंगे। रूल फॉलोइंग में ये सब लोग बहुत हाई होते हैं, इसको मजाक में भी नहीं देखा जाएगा। उनकी नजर में बहुत ही गिरी हुई 2 कौड़ी की चीज होगी अगर आप ये कर रहे हो सकता है आपका हाथ पकड़ के वो टिकट दिलवाएं, उसका बहुत हाई लाइक्लीहुड है कि आप एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दो अपने देश के लिए, अपनी एथनिसिटी के लिए, क्योंकि आपको फिर वो उसी नजर से देखेंगे कि ये ऐसे करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको होमोसेपियन बिहेवियर की तरह देखना है, एथिकली सैंक्शन करेंगे वो इस बिहेवियर को। Shopping, and then eventually we just stopped her because she passed the first set of doors, went into the vestibule. We stopped her in the vestibule, brought her back here. She's saying that she was still planning to pay for it. Okay, what do you guys want done? We're going to prosecute her right now and trespass. Okay. ओके तो वो उसे 2 काउंट से प्रोसिक्यूट कर रहा है ट्रेसपैसिंग के लिए। ट्रेसपैसिंग होता है जो आप किसी की प्रॉपर्टी में उसकी अग्रीमेंट के बगैर आ जाओ, और चोरी के लिए भी, तो ना सिर्फ चोरी के लिए बल्कि ट्रेसपैसिंग के लिए भी। 7 घंटे लगाओगे स्टोर में तो करेगा ही। Can we just pay for it and not That's not happening. So you don't have any sort of Illinois ID. ओके पुलिस वाली ने एक्चुअली एक लास्ट जो वो डिच अटेम्प्ट उस औरत को हेल्प करने के लिए कर सकती थी, वो उसने पूछा टारगेट का, ये मैनेजर या सिक्योरिटी मैनेजर जो भी ये होगा, कि आपको अब क्या करना है। तो उसने बोला है कि मुझे प्रोसिक्यूट करना है, उसने उसे कि मैं प्रोसिक्यूट करना चाहता हूँ इसको इन 2 काउंट्स के अंदर। अब कुछ नहीं कर सकते पुलिस वाली, चाहे भी ना तो भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीडिंग की तो कोई बात ही अलग है। Anything like that? I'm not from this country. Okay, well there's a lot of ID people तो होगी ना यार। That's a defense or something. in this country Yeah, that still but have no. the stuff. Yeah. Okay. Do you have a middle name? No. I can only US Embassy India committing assault, theft, USA and India committing assault, theft or burglary
in the United States won't just cause you legal issues, it could lead to your visa being revoked and make you ineligible for future US videos, US visas. videos. The United States values law and order and expect foreign visitors to follow all US laws. ये यूएस एम्बेसी ने आई डोंट नो इसके बाद ट्वीट किया है या कभी भी ट्वीट किया है, ये यूएस एम्बेसी का, इंडिया में जो यूएस एम्बेसी है उसका पोस्ट है. I don't mind paying for it, everything, and then leaving. But No, that's not happening. Can't do that. We lost that opportunity. Yeah, they're charging you. I don't think she understands. why can't I just Yeah. pay for it? जब ये वही सेम बात रिपीट कर रही है. थोड़ा सा इसको हमें ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए. ये बहुत डरावनी चीज इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा हद तक ये बिहेवियर कई बार वर्क कर जाता है. कई बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट एवरी टाइम बट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इंसान गलत चीज करता है, फिर उसको लगता है रेमेडी है. मतलब गलत चीज हमारे दिमाग में गलत रजिस्टर नहीं होती. हमारे दिमाग में दीवार या एक लाइन नहीं जो हम क्रॉस कर ले रहे हैं कि अब हमें पता है हम आ गए हैं क्राइम की, गलत की. इलीगल वर्ड बेटर है. हमने इलीगल प्रक्रिया कर दी है. हमारे दिमाग में इलीगल और लीगल की लाइन इतनी क्लियर नहीं. लाइन ही हम blur है, शायद उसको exactly. क्रॉस भी करते रहते हैं, नॉर्मली करते रहते हैं. क्या होगा ज्यादा, अरे पुलिस वाले ने रोक दिया, अरे कर दिया, अरे अंकल जी रो देंगे, कर देंगे, अरे जाने दो ना. ये रेमेडीज अवेलेबल हैं और उसको हो सकता है क्योंकि तुम इसी एनवायरनमेंट में हमेशा. और ये 100% तो नहीं, बट इसकी 98% रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की है. चक्कर यह कि पिछली जनरेशन को भी नहीं पता था कि लॉ है. जब आप लॉ से बाहर निकलते हो आप क्राइम के जोन में आ जाते हो. ये चीज़ इनकलकेट पिछली जनरेशन में भी नहीं हुई थी, क्योंकि अगेन यार पढ़ाई का भी वैसा ही लेवल है. अगेन पढ़ाई भी धीरे धीरे जो पढ़ाई होती है वो स्ट्रिक्टली जॉब मिल जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, या फिर डिग्री मिल जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि एक्चुअल में कुछ सीखा जा सके. तो ना पिछली जनरेशन को पता थी, ना उसने अगली जनरेशन में इनकलकेट की. ऐसे ही गंवार आफ्टर गंवार जनरेशन पैदा हो रही हैं. या लेट्स से गंवार इन सेंस में कि एक बेसिक ह्यूमन अग्रीमेंट जो हो रखा है समाज का, उसको भी नहीं समझ पा रहे. से रहे हो, तुम कभी उस जगह पे गए नहीं जहां पे ये सिंपल लाइन ड्रॉ होती है कि अगर तुम गलत चीज कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इससे फिर ये सब वर्क ही नहीं करता. प्लस उनकी कल्चरल स्क्रिप्ट में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा. Exactly. ये नेगोशिएशन एग्जिस्ट नहीं करते. एक बात मैं यहाँ पे पर्सनली बोल रहा हूँ, यहाँ पे अमेरिका में है, काफी पोलाइटली बात कर रहे हैं. यूरोप में अगर तुम जर्मनी या इन सब जगहों पे हो, वहां की पुलिस घंटा नहीं सुनेगी. इतना घंटा. We're way past that. You flew here. यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. इस भाई ने ऐसी बात बोली है कि जो कि काफ़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग से अलग है. यूएस की पुलिस को लोग ब्रूटल समझते हैं इन जनरल, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, यूएस में पुलिस बहुत बढ़िया है. ठीक है, आप अगर ढंग से बिहेव करोगे, आप जितने भी देखना शूटिंग वगैरह की जितनी वीडियोज़ आती हैं पुलिस कैम की, सामने वाला व्यक्ति जानवरों की तरह बिहेव कर रहा होता है, तब पुलिस फिर उसे जानवर की तरह ट्रीट करती है. इवन श्वेताब ने भी एक वीडियो बनाई थी जो इंडियन स्टूडेंट को एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने लपेट के नीचे गिरा दिया था. क्यों उसे नीचे उन्होंने किया था? पहली बात तो वो उनके प्रोसेस का हिस्सा है. दूसरी बात, वो व्यक्ति ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था वो स्टूडेंट. और मैंने उस टाइम पे भी यही कहा था, नहीं है यहाँ की पुलिस लाइक भाई रीजनेबल पुलिस होती है. मैंने बहुत बार डील किया हुआ है. आप ढंग से डील करो उनके साथ, वो आपके साथ फुली रिस्पेक्ट के साथ डील करेंगे. आप बदतमीज़ी करोगे तो यहाँ पे फिर कोई लिमिट नहीं है पुलिस के एंड पे. सामने पुलिस के पास फिर अनलिमिटेड पावर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो एक तो वो चीज़. दूसरी चीज़, एक यूएसए के बारे में ये भी है कि भाई रेसिस्ट लोग होते हैं यहाँ पे. ठीक है, रेसिस्ट लोग भाई पहली बात हर कंट्री में होता है. मेरी नज़र में कनाडा में ज़्यादा रेसिस्ट लोग हैं यूएसए से, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोनों जगह के. यूएस में ना जो रेसिस्ट हैं उनको हटा दो. आम लोग भाई बहुत अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले. और मैं आपको ये अगेन कनाडा से अच्छे लोग हैं यूएसए में, जो कि एग्जैक्टली उल्टा है स्टीरियोटाइप का. सिर्फ सॉरी और थैंक यू कह देने से आप कितने बढ़िया इंसान हो ये पता नहीं चलता. जिसके बारे में कहा जाता है ना कि कनाडा के लोगों को तो सॉरी और थैंक यू सिर्फ बोलना आता है. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, यूएस में ज़्यादा अच्छे लोग हैं. हाँ हैं, रेसिस्ट हैं भाई, पूरी कम्युनिटीज़ हैं, या फिर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आपको मिल जाएंगे. कॉन्फेडरेट फ्लैग मैंने फ्लाई होते हुए देखा हुआ वर्जीनिया में. ठीक है, तो वो भी है. लेकिन भाई आम आदमी अमेरिकन बहुत बढ़िया लोग होते हैं. From India to America. Exactly, but the passport is not with me in this bag. Do you have a picture of it? इवन आप ये देखो, पुलिस के जो लोग इससे डील कर रहे हैं, जिसके वहाँ स्टोर में चोरी की है, किसी ने इससे कोई बदतमीजी की? किसी ने इससे कोई वर्ड बोला? पेशेंस से वो एक ही बकवास बार बार करे जा रही है, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, पैसे ले लो. ठीक है, पर उन्होंने इवन आवाज़ भी ऊंची नहीं की उसकी तरफ अभी तक. Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's not अबे तुझे अब वो करेंगे जो करना है, तुझे नहीं कुछ करना. my business. I don't know. You shouldn't have been
stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. अबे क्या उस खाने की चीजों को घर ले जाके खा लेगी तब क्राइम कमिट होगा. द डिफेंस की मैं लाइन के बस उधर ही तो था, मैं चोरी थोड़ी कर रहा था. मैं बाहर जाता, सारा सामान अपनी कार में रखता, वापस आके पे करता. मैं करता पे. So what? What do I do? Okay, so you can pull up your passport now, or we're gonna take you back to the station and you can pull up your Right. passport there. Please don't. I'm really. It's too late. Can you please just pull up your But passport? you promised me that nothing is going to happen. हाँ यार. सही है. Did not promise you Of course, you said that nothing. Once we do this. Of course you said. अबे तू उसके स्टोर में चोरी कर रही है लेडी. I mean आप उसके स्टोर में चोरी कर रहे हो. वो आपको वो नहीं करता बचाना. आप चोरी कर रहे थे. यार क्या. No, I said as soon as we're done with our reporting, we'll try to get you out of here as soon as we can. Yeah, you said you I did just. not- that You made- won't be allowed. She not has gonna fight. absolutely no remorse. She has no guilt. This is why this video is viral. Now I understand. इसलिए वायरल है यार. चोरी करने के बाद इंसान का रिमोर्स और वो तो एक अगली स्टेज है. अभी उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने क्राइम कमिट कर दिया है. देखो रिमोर्स उस व्यक्ति को होगा जिसको रियलाइज होगा कि उसने कुछ गलत किया है, जो कि पहले वाली बात करते थे ना कि क्राइम और नॉन क्राइम के बीच की लाइन ही ब्लर है. ये प्रॉब्लम है यहाँ पे. उसको रियलाइज नहीं हो रहा मैं चोरी कर रही थी, ये एक जुर्म है. ये ही नहीं उसे बात समझ आ रही. रिएक्शन देखो ना, एंटाइटलमेंट देखो. इसमें जितने exactly. भी तुम्हारे ऑलरेडी रेसिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो खुश हो ही गए. ये वैसा वीडियो है, आपने थाली में परोस दिया उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई इसको देख के. उनको. प्लस इसको जो नॉर्मल नागरिक, मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर आप बात कर रहे हो कि जो नेटिव्स होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है सब चीजें देख के Yeah. कि हम रूल क्या पागल हैं फॉलो कर रहे हैं. Yeah. ये बात आ जाती है फिर इंसान के दिमाग में. We're not arguing. We're not gonna Not fight with him. arguing. It's too late. So what do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see Okay. valid identification for you. And then And then, you you go will to- be going back to the station with us. I need to see your identification. please don't take me to the station. That's simply not going to happen. You don't get to have that choice anymore. You make Please, you one second. See, made अब lots उनकी वॉइस में ना स्टर्ननेस बढ़ती जा रही है. ठीक है, वो क्योंकि सेम वही लूप में घुमाई जा रही है उन्हें. मैं क्या करूंगी फिर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मैं क्यों जाऊंगी स्टेशन में. अब आप देखो वॉइस के अंदर सख्ती का लेवल बढ़ता जा रहा है. poor choices today. जहां तक मैंने यहाँ की पुलिस देखी है, यहाँ की ऑस्ट्रियन हो गई, कोई भी तुम ईस्टर्न यूरोपियन पुलिस उठा लो, कहीं की भी उठा लो यार, ऑस्ट्रियन जर्मन भाई तुमको ले जा चुके होते हैं. इवन आई थिंक फ्रेंच पुलिस, फ्रेंच तो आई मीन स्टीरियोटिपिकली फ्रेंच लोग, स्टीरियोटिपिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत बदतमीज रुड होते होते. यस. हैं. बट पुलिस नहीं सुनती यहाँ की, इतनी बकबक नहीं करती. वो देख रहे हैं आप. हालांकि जितने फ्रेंच लोगों से पर्सनली मैं मिला हूँ वो मुझे हाँ नहीं है ठीक है. मैंने एक साल एक भर का वक्त मॉन्ट्रियल में गुजारा था और मॉन्ट्रियल में बहुत फ्रेंच लोग आते हैं. फ्रांस के फ्रेंच लोग, वैसे तो मॉन्ट्रियल की लैंग्वेज भी फ्रेंच ही है. एक वीज़ा होता है आई थिंक जो यूरोपियंस के लिए और कुछ कंट्रीज़ के लिए होता है, वो 2 साल के लिए काम करने के लिए जा सकते हैं. तो यंग एज के बहुत सारे यूरोपियंस ही आते हैं वैसे तो मॉन्ट्रियल, लेकिन फ्रेंच उनमें बहुत बड़ी संख्या में होते हैं. तो मैंने देखा कोई ख़ास दोस्ती वाला उनका, कई ठीक भी होते हैं जो कल्चर वगैरह में जैसे इंडियाई कल्चर में इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे ज़्यादा फ्रेंडली होंगे. बट ज़्यादातर लोग थोड़े से, ये बात किसी हद तक ठीक भी है, रूडनेस वाली. क्राइम किया, उनके पास एविडेंस है, वो फिर उसका आपकी बकवास नहीं सुनेंगे. वो उन्हें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं चलती है. यहाँ पे आप नहीं चलेगी तो यहाँ भी नहीं, बट बस ये है कि वो उसको मैन हैंडल नहीं करना चाह रहे अभी सो फार, अभी तक के सीन में. सीट बेल्ट नहीं पहने हो, आपने गलत जगह पार्क कर दिया, आप 1 इंच उधर हो. कार वालों के साथ ऐसे मैंने देखा है ना, नेटिव और नॉन नेटिव, दिस इज द पॉइंट. ये नहीं कि आप फॉरेनर हो तो इसलिए वो आपके साथ कर रहे हैं, आप इंडियन के साथ क्यों, ऐसा कुछ नहीं है. उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी बकवास. कल मैं देख रहा था कोई चाइनीज वाइनीज था, समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बड़े प्यार से उसने साफ साफ कहा एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, तुमने गलत चीज करी, खत्म बात, फाइन लिखने लग गया. वो मेरे सामने हुआ है. Oh, you have to pay for But those he poor said choices. he's not going to put me in the station. Well, that's not. He doesn't work. बाय द वे इस टाइप का बिहेवियर आपको चाइनीज़ लोगों में भी, जो चाइना से नेटिव होते हैं, जो आए हुए होते हैं किसी भी तरीके से आए हों, उनके बिहेवियर में भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. For us, I don't know who this man is. I can show you my license here. Okay. So who's Jamisha? Me. And this is so my- who's Anaya? This is my name also. But this is my Jamisha Avladi. You can see my picture.
Okay. I'm really sorry. I understand that you're sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. अरे यार ये बात तू ऑलरेडी उनको 36 बार बता चुकी है. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No, I didn't think अरे so. नहीं, I वही. didn't think so. Okay, the minute he came, the minute the door opened, he came. I returned. The minute I got caught stealing, I said I was just waiting. I was just waiting until I successfully could make it. I was waiting until I knew I don't have to wait anymore. Enough video. समझ गया मैं यहाँ पे सीन क्या है. भैया ये सब काम मत करो. अगर आपके अपने मित्र हैं, कोई बाहर जा रहा है, अगर आप 2-3 लोग हो, दोस्त हो, ग्रुप हो, जो भी हो, बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ. एज अ भारतीय मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है. आपकी आंखें स्कैन करेंगे, आपको पता है इतने इजीली चोरी कर सकते हैं. होगा क्योंकि हमारा सिस्टम, हम जिस कल्चर से आते हैं, जो भी हमारा सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भी चीजें अरेंज्ड है, बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे आप देखोगे बहुत रिलैक्स है. High हो trust सकता है आपने बस society में है. ट्रैवल किया हो, ट्रैम में आपने ट्रैवल किया, अबे किसी कुछ टिकट विकेट मतलब अंदर के बाहर है. बहुत सारी जगहों पे आपके दिमाग में ऐसे होगा कि कल्चर शॉक आएगा कि भाई हम इस शॉप में गए, इजीली चीज उठा के इंसान जेब में डाल सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. हाथ जोड़ के हैं, मत करिए. पूरे देश की बेइज्जती होती है क्योंकि बहुत बड़ी चांस है कि कैमरे लगे हैं. हो सकता है आप सक्सेसफुली आप ये छोड़ो यार, मैं एक और भी आपको बात बताता हूँ. एक्चुअल में जहाँ पे आप अपना जनरली नेबरहुड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशली थोड़े से डिसेंट किस्म के नेबरहुड होते हैं, जगह जगह ना लोगों ने एक चिड़िया के घर जैसा बॉक्स लगा रखा होता है. उसके अंदर खाने की चीज़ें, बुक्स और क्या कुछ लोगों ने छोड़ रखा होता है कि जिसके पास खाने की चीज़ नहीं है वो यहाँ से उठा ले. बीन्स के बॉक्सेस, चिकन, फिश वगैरह के कैंस होते हैं वो, जो कि ख़राब नहीं होते बाहर, वो लोगों ने उसके अंदर रख रखे होते हैं. किताबें रख रखी होती हैं और कोई नहीं ले लेता ये सोच के कि यार ग्रोसरी का खर्चा बचा लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये बुक्स यहाँ से ले लेता हूँ. कुछ नहीं, कोई नहीं चोरी करता. मैंने तो खैर कभी किसी को उनमें से कभी भी किसी को कुछ लेते हुए नहीं देखा. बट आई एम गेसिंग कि अगर लोग वहाँ रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग आके ले जाते होंगे. रात में ले जाते होंगे, अंधेरे में ले जाते होंगे, या वेट करते होंगे जब कोई नहीं देख रहा तब ले जाते होंगे. बट लोग यार इस लेवल पे ट्रस्ट करते हैं और दूसरे लोगों के या इंसानियत की भलाई के लिए चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एनीवे हमारे देश में भी करते हैं. मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि हमारे देश में लोग बिल्कुल ही जल्लाद हैं. भाई भंडारे लगते हैं, कितने कितने हज़ारों लोगों को खिलाया जाता है ये वो. बट पैसे बच रहे हो ना, तो 2 नंबर का काम करने में लोग बड़ी संख्या में मिल जाएंगे हमारे यहाँ, जो कि एक फ़र्क है, जो कि हमें उस लेवल पे पहुँचने के लिए ज़रूरत है सोसाइटी पे एथिक्स वगैरह पे काम करने की. निकल जाओ, हो सकता है आप इंडिया भी पहुंच जाओ, हो सकता है आपका वीडियो वायरल हो जाए. ये देखो चोरी कर रहा है. बहुत सारे लोगों में बहुत सारे टाइम्स पे सिंपल वीडियोस वायरल होते हैं, लोग सिंपल वीडियो पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज पे. चोरी करनी है, ये सब करना है, भाई इसको रोक लेना इम्पल्स को. और ये टू बी ऑनेस्ट, मैंने इंडिया के बाहर जो इंडियंस देखे 2019-20 के पहले ना, मैंने कभी इस तरीके के इंडियंस देखे ही नहीं थे जो चोरी कर रहे हों, जो क्राइम कर रहे हों. उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, बड़े लाइक कनाडा में कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं. लाइक एक सस्कैचुआन की कोई सिटी की टीम थी, स्कूल के बच्चों की टीम थी, पूरी की पूरी बस का एक्सीडेंट करवा दिया एक ट्रक ड्राइवर ने, और आई थिंक 20-25 बच्चे मारे थे उसमें. और वो गलत जा रहा था, या पता नहीं स्टॉप साइन पे रुका नहीं या रेड लाइट पे रुका नहीं वो बंदा, और पूरी मतलब उसके एक रेड लाइट पे ना रुकने की वजह से आप ये इमेजिन करो 20-19 साल के लाइक 20-25 बच्चे मर गए. ठीक है, और उसको शायद कुछ उस हिसाब की, जैसे अब तुम्हारी वजह से 20 बंदा मर जाए तुम्हारी गलती से, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, तो तुम्हें होनी चाहिए ना, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट लाइक कुछ सजा वजा होनी चाहिए. मौत की सजा तो शायद कनाडा में देते भी नहीं है वो लोग. ठीक है, उसको कुछ इस तरीके का, उस लेवल की जो उसकी गलती थी उसकी वजह से कोई सज़ा नहीं मिली. इंडियन था वो बंदा. ठीक है, उसमें बहुत ओके यस, ये कुछ इंसिडेंट थे जिन्होंने देखो मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम का जो करंट रेसिज्म है ना, ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है. मैं ये बात तो मैंने पहले भी शेयर की हुई है कि इसका एक्चुअल ओरिजिन कनाडा से हुआ था. ठीक है, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हुआ अभी जस्ट एज आई वाज स्पीकिंग कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो पूरे कनाडा में पॉपुलर हुआ था. वो बंदा इंडियन था, हर किसी को ये पता चला, और वो उस बंदे ने सिर्फ एक 2 कौड़ी का 1 मिनट बचाने के लिए उसने 20 बच्चे, लाइक यार 19-20 साल का जो बच्चा होता है उसके प्रति माँ बाप की क्या भावना होती है आप सोच के देखो, जो कि स्पोर्ट्स टीम है पूरी की पूरी टीम ही ख़त्म हो गई. उस इंसिडेंट ने पहली तरफ पूरे देश का एज कनाडा ध्यान लेके आया कि भाई ये कौन लोग हैं जो इमिग्रेंट हमारी कंट्री में आके, इतनी सिक्योरिटी वाइज एक सेंसिटिव जॉब है ट्रक ऑपरेट करना पब्लिक रोड्स के ऊपर,
और जिसकी वजह से हमारे इतने बंद, उस लेवल का एक्सीडेंट भाई पता नहीं कुछ कितने डेकेड में हुआ था कनाडा में, जिसमें इतने लोग मर गए हों एक बार में, और सारे के सारे यंग बच्चे हों, कुछ टीचर्स भी थे उसके अंदर शायद, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं। तो वो एक बड़ा ही लाइक जैसे कहता है झकझोर देने वाला इवेंट था। तो फिर उन लोगों ने इस चीज़ के फिर उसके बाद धीरे धीरे हर इंसिडेंट कैच होने लग गया कि हाँ ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है। उसके बाद तो भाई बाढ़ ही आ गई वहाँ पे, फिर वो पूरी कंट्री ही खिलाफ हो गई। कनाडा में आप किसी भी व्यक्ति से अगर पूछोगे ना जो कि लाइक वाइट कैनेडियन है कि भाई क्या आपका विचार है इमिग्रेशन, भाई भर के आपको गुस्से में मिलेगा, ठीक है। तो और मुझे तो सच बताऊं सबसे ज़्यादा गुस्सा ना इन लोगों पे भी नहीं आता जो 2 नंबर में कनाडा आते हैं। मुझे आता है ट्रूडो, उनकी लिबरल गवर्नमेंट पे गुस्सा कि उन्होंने पूरी की पूरी अपनी कंट्री के इमिग्रेशन सिस्टम को जिसे कहते हैं लाइक बाढ़ ला दी खराब लोगों की वहाँ पे, और जिसकी वजह से उनकी कंट्री के लोग पे करेंगे अब। पर चुना भी उसका उन लोगों ने ही था, तो ठीक है फुल सर्कल बन गया, मज़े लो अब इस चीज़ के। अगर आए तो रोक लेना प्लीज, मत करना भाई। बिल्कुल और मत मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो करना। मेरी बहन की तरह काम के नीचे उखाड़ के कितने मैं तो कहूँगा इंडिया में भी मत करना, कहीं पे भी मत करना। अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। 50 रुपए की कोई चीज़ चोरी भी कर लोगे तो कितनी देर वो आपके पास टिक जाएगी। और जो आपने, मैं अक्सर एक बुक शेयर करता रहता हूँ, क्राइम एंड पनिशमेंट बुक है फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की, कि आपने हर बुरा काम या झूठ जब आप बोलते हो ना, तो आप अपनी कर्मा का स्कोर तो जो अलग स्कोर है, आप अपनी आत्मा का एक स्कोर गिरा लेते हो, और आपको आपके लिए अगला झूठ और अगला गलत काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इंसान के तौर पे आप अपनी डिग्निटी हर बुरा काम करते वक्त और हर झूठ बोलते वक्त थोड़ी थोड़ी खोते जाते हो, और जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा केपेबल हो जाओगे इस चीज़ को करने में, यानी कि उतने ज़्यादा गहरे डार्क गड्ढे में पहुंच जाओगे। एनीवे भाई देश की इज्जत के वैसे ही जिसे कहते हैं छर्रे छर्रे उड़े हुए हैं, और इस तरीके के लोग आके और उसमें अपना योगदान भर के दे देते हैं।